हेलो दोस्तों। तो अभी हम नागरिक शास्त्र जो होता है वो अभी शुरू करने जा रहे हैं। आज पहला चैप्टर है। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं एक बात ज़रूर बता दूंगी कि मैं यहाँ पे कोई भी टीचर नहीं हूँ, कोई भी मैडम नहीं हूँ। मैं बस एक एस्पिरेंट हूँ, जो भी मैं भी तैयारी कर रही हूँ बीपीएससी टीआरई की, और टीआरई 1 दी हूँ, जो कि उसमें बीएड को इनवैलिड कर दिया था। और टीआरई 2 में मेरा नहीं हुआ क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं और एक काफ़ी छोटा है, 6 महीने का है, तो जिस वजह से मेरी बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हो पाती है। और मैं भी वीडियो देख के ही कुछ कुछ पढ़ लेती हूँ किसी का ऑनलाइन। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास समय नहीं था। मैं भी कुछ जैसे किसी भी क्वेश्चन को कोई क्लू से जोड़ के पढ़िए ना, तो वो हमेशा के लिए माइंड में रह जाता है। ऐसे पढ़े और फिर कुछ दिन छूट जाता है तो वो भूल जाते हैं। तो इसलिए मुझे लगा कि जब मैं पढ़ने बैठती हूँ तो उसी साथ में मैं ऐसा कुछ भी दिन भर का रूटीन डेली वगैरह कुछ भी नहीं डालती हूँ, या फिर मैं आपको पढ़ाती भी नहीं हूँ कि ऐसे पढ़िए वैसे पढ़िए। मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं कोई मैडम नहीं हूँ। अभी जब बीपीएससी पास कर जाऊँगी तब बनूँगी। तो इसलिए प्लीज़ कोई भी जो भी भैया दीदी मेरे हैं उनको मैडम ना समझें, या फिर कोई भी वैसे मैं कमेंट्स वगैरह नहीं देखती हूँ ज़्यादा, लेकिन कभी नज़र पड़ जाता है उसका रिप्लाई देने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। बस यही है कि जो भी मेरी बहनें हैं, गृहिणी हैं, ज़्यादा मेरा उद्देश्य, बाकी लोग भी पढ़ सकते हैं मेरे साथ में, मेरे वीडियो के साथ में पढ़ सकते हैं जिनको अच्छा लगेगा। मेरी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बस पढ़ाने के लिए ही अपना टीचिंग चैनल खोली हूँ। मैंने मेरे चैनल का नाम ही है कि हाउसवाइफ की स्टडी। मैं हाउसवाइफ हूँ। जो भी गृहिणी है जिनको समय बिल्कुल नहीं मिल पाता, जिनके भी बच्चे हैं, वो रिलेट कर पा रही होंगी मेरी इस प्रॉब्लम से। तो वो है कि काम करते करते जैसे मैं भी कभी कभी किसी का वीडियो खोल के पढ़ने लगती थी। तो अब जो भी हाउसवाइफ होंगे उनको थोड़ा सा लगेगा कि हाँ, जो हिम्मत हार चुकी हैं कि नहीं अब नहीं हो सकता है, तो मैं इसलिए थोड़ा हिम्मत भी मिलेगा। चलो मेरे 2 बच्चे हैं, और पिछली बार मेरा बीपीएससी टीआरई 2 में मेरा 63 मार्क्स आया हुआ था, और 73 कट ऑफ 73 या 76 गया था। तो मुझे लगा कि थोड़ा मेहनत कर लेंगे तो आ जाएगा। इसलिए उनके लिए भी है जो हिम्मत हार चुकी हैं, मुझे देखिए, साथ में मेहनत करते हैं। आप भी पढ़िए, मैं भी पढ़ूँगी। इसी के बीच में अगर मेहनत हो जाएगी ठीक से तो आ जाएगा, हमारा भी निकल जाएगा। अदरवाइज़ क्या ही कर सकते हैं, बच्चे और फैमिली को तो छोड़ नहीं सकते हैं। सबसे पहले तो यही ज़रूरी है। तो साथ साथ वो भी अपना निकाल लेंगे, और वो काम करते करते भी मेरा वीडियो अगर खोल के रख लेंगी, और मैं ऐसा क्लू जोड़ती हूँ ना, जैसे लगता है कि मतलब कुछ किसी एक के भी काम आ जाएगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चलो पढ़ने के टाइम में मैं मतलब तो हम लोग को बहुत कम समय मिल पाता है, थोड़ा भी किसी के काम आ गया तो फिर मतलब बहुत अच्छा लगेगा मुझे भी। तो प्लीज़, मेरा कोई भी टीचिंग ये चैनल नहीं है, बस मैं मदद करना चाहती हूँ। जो भी मेरी बहनें हैं वो अपना आराम से देखिए। अगर आपको अच्छा लगता है, मैं जैसे भी जोड़ के याद करती हूँ, जो भी मुझे अच्छा लगेगा, मुझे समझ में आएगा कैसे क्लू जोड़ना है, उसको सीरियस मत लीजिएगा कि वही फैक्ट है। मैं बता भी दूँगी बीच बीच में कि नहीं, ये मैं क्लू जोड़ने के लिए कर रही हूँ, कोई भी ट्रिक लगाती हूँ याद करने के लिए कि वो याद हो जाए दिमाग में। चलिए शुरू करते हैं। भारत में शासन का क्षेत्रीय विभाजन हुए किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1858। किस अधिनियम ने मुसलमानों के अलग निर्वाचक मंडल? 1909 अधिनियम। द्वैध शासन ब्रिटिश भारत के प्रांतों के लिए भारत सरकार अधिनियम द्वारा 1919 में द्वैध शासन ब्रिटिश भारत के प्रांतों के लिए भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा पेश किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम द्विसदनीय विधायिका की परिकल्पना की गई, जिसमें राज्य परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस? ये भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा लागू की गई थी। द्वैध शासन भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधानों को भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। द्वैध शासन भी और आपातकालीन प्रावधानों को भी 1935 अधिनियम से लिया गया। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान किस अधिनियम ने प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की? भारत सरकार अधिनियम 1935। ये इम्पोर्टेंट है। 1935 ढेर सारे इसमें दिख रहे हैं।
भारतीय संविधान के निर्माण में किस अधिनियम ने सबसे, ये 1935 ही आ गया, किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी के एक नए बंधन पत्र के रूप में वर्णित किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गुलामी के एक नए बंधन पत्र के रूप में वर्णित किया है। भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित थी? साइमन कमीशन पर आधारित थी। समूचे ब्रिटिश भारत के प्रांतीय विधानमंडलों और मंत्रालयों के चुनाव किस वर्ष हुए थे? 1937 में हुए थे। भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा में 299 सदस्य थे। भारत के संविधान सभा की स्थापना 1946 में की गई थी। भारत के संविधान सभा के गठन का आधार कैबिनेट मिशन योजना 1946 था। संविधान निर्माण के लिए चुनी गई संविधान सभा ने अपनी पहली बैठक आयोजित 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया था 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा ने अपना अंतिम सत्र किस दिन आयोजित किया था? 24 जनवरी 1950 को, और 26 जनवरी को लागू हो गया था। भारत में 26 नवंबर भारत के संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को किसके द्वारा पेश किया गया था? जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान 1946 में विधानसभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में BN राव थे। भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? भीमराव अम्बेडकर। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में भारत के संविधान के प्रारूप को तैयार करने के लिए संविधान सभा ने किस वर्ष प्रारूप समिति का गठन किया? 1947 में। संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा द्वारा कितनी समितियों का गठन किया गया था? 22 समितियां थीं। संविधान सभा में महिला प्रतिनिधि 15 थीं। भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया था? संविधान सभा के द्वारा। भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में सज्जन सिन्हा की जगह किसने ली थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1946 में संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। उस रियासत के प्रतिनिधि का नाम बताइए जिन्होंने संविधान सभा में भाग नहीं लिया। हैदराबाद रियासत ने भाग नहीं लिया था संविधान सभा। 1935 में सर्वप्रथम संविधान सभा का सुझाव M.N. रॉय ने दिया था। M.N. रॉय ने सुझाव दिया था। महात्मा गांधी जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा का सदस्य नहीं थे। राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। स्थायी उनको बने अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद सच्चिदानंद सिन्हा की जगह पे। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद थे। अब्दुल कलाम से याद कर लीजिएगा। अब्दुल कलाम जो हमारे राष्ट्रपति थे, बहुत पढ़े लिखे और बहुत मिसाइल मैन कहा जाता था। बहुत ज़्यादा पढ़ लिखे ना कोई साइंटिस्ट बनता है, तो उन्हीं के नाम से ये मिला जुला है अबुल कलाम आज़ाद। और सबसे पहले शिक्षा मंत्री थे। और 1946 की अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री के रूप में बलदेव सिंह, बल है तभी तो रक्षा करेंगे, इसलिए 1946 की अंतरिम सरकार में गृह सूचना प्रसारण मंत्री वल्लभ भाई पटेल। क्योंकि वल्लभ भाई हैं, भाई कहाँ रहते हैं? हमारे साथ घर में रहते हैं, गृह में रहते हैं, तो गृह मंत्री। ठीक है। भारत की अंतरिम सरकार 1946 के संदर्भ में किसके पास वित्त विभाग था? लियाकत अली खान। लियाकत वित्त, ये याद रखिएगा। 1946 के संदर्भ में किसके पास वित्त विभाग था? लियाकत। 1950 में भारत के संविधान के लागू होने के बाद संविधान सभा का अस्तित्व समाप्त हो गया, जिसने 1952 तक खुद को भारत का अस्थायी संसद में बदल लिया। जो संविधान सभा का अस्तित्व समाप्त हो गया 1950 में, जो संविधान लागू हो गया, तो पुराना वाला जो भी था वो अस्थायी संसद में बदल लिया 1952 तक खुद को। भारत के संविधान में व्यापार की स्वतंत्रता की अवधारणा को किस देश के संविधान से अपनाया गया है? ऑस्ट्रेलिया से व्यापार की स्वतंत्रता को। कोई भी व्यापार आदमी कर सकता है, कहीं भी कर सकता है, इसकी स्वतंत्रता को ऑस्ट्रेलिया की संविधान से अपनाया गया है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची को भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अपनाया गया। समवर्ती सूची और व्यापार का जो अधिकार है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अपनाया गया है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची को हो गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त वाक्यांश कानून के समक्ष समानता ब्रिटेन से लिया गया है। अब न्याय है, अब इससे याद रखेंगे कि ब्रिटेन ने हमारे देश पे 200 से ज़्यादा समय तक शासन किया था, तो न्याय का कानून के समक्ष जो भी समानता होती है, कानून इन लोग बना के अपने बहुत ही कड़ा कानून बना के इन्होंने राज किया था हमारे ऊपर। तो बस जो भी आएगा कानून के समक्ष समानता इन्हीं के संविधान से लिया गया था। और यही लोग आके हम लोग के साथ समानता नहीं करते थे।
उसके बाद संविधान की अवधारणा सबसे पहले कहाँ उत्पन्न हुई थी? ब्रिटेन में। मंत्रिमंडलीय व्यवस्था और सामूहिक जिम्मेदारी, ये भी ब्रिटेन का ही योगदान है। ये जब शासन कर रहे थे तो इन्हीं की देन है कि ये चला आ रहा है मंत्रिमंडल जो भी बना है, और सामूहिक जिम्मेदारी। किस देश का संविधान लिखित नहीं है? ब्रिटेन का जो भी संविधान है वो लिखा हुआ नहीं है। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस संविधान से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि कौन चीज़ कहाँ से लिया गया, किस संविधान से लिया गया है, तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है आदमी इसमें, लेकिन थोड़ा सा इसको बार बार देखेंगे, ध्यान देंगे, इसको मन में कोई ना कोई क्लू बैठाएंगे तभी जाके कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो पहले हम इसको बार बार रटेंगे कि ऑस्ट्रेलिया से पहला था हम लोग को व्यापार का अधिकार और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची वो होता है जिसमें दोनों संघ और राष्ट्र दोनों का अधिकार होता है, वो समवर्ती सूची है। तो ये समवर्ती सूची और व्यापार का अधिकार ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, और कानून के समक्ष कानून का जो है वो ब्रिटेन से लिया गया है। संविधान की अवधारणा भी सबसे पहले ब्रिटेन में उत्पन्न हुई थी। मंत्रिमंडलीय व्यवस्था भी ये पहले ब्रिटेन से ही लिया गया है। इसका संविधान लिखित नहीं है। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस संविधान? अवशिष्ट शक्तियों का कनाडा से लिया गया। संघीय व्यवस्था के साथ मजबूत केंद्र भारतीय संविधान द्वारा कनाडा से लिया गया। अवशिष्ट शक्तियों का विचार भी कनाडा से लिया गया है। संघीय व्यवस्था के साथ मजबूत केंद्र, ये भी कनाडा से लिया गया है। ये याद रखेंगे, भारतीय अवशिष्ट शक्तियों का विचार भी कनाडा से लिया गया है। संघीय व्यवस्था के साथ मजबूत केंद्र, ये भी कनाडा से लिया गया। व्यक्ति बदल सकते हैं लेकिन बहुत नींद आ रही है, क्या कर सकते हैं, आराम बिल्कुल भी नहीं मिलता है। दिन भर दो बच्चे को संभालो, एक बच्चा छोटा हो तो रात भर सोता नहीं है। तो बच्चे का स्कूल है, उसको भी मैं पढ़ा नहीं पा रही हूँ आजकल। कोई बात नहीं, 1 महीने जम के मेहनत कर लेनी है। चलिए, हम लोग कभी कभी मन इतना थक जाता है कि हम पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं होता, मन करता है कि सो जाते हैं। लेकिन मेहनत करेंगे तभी तो फल या सफलता मिलेगी। आप लोग मोटिवेट होते रहिए, मुझे भी मोटिवेट करते रहिए। ये वीडियो मैं इसलिए बनाती हूँ, मैं तो खुद भी पढ़ सकती हूँ, लेकिन इसलिए बनाती हूँ ताकि मुझे लगे कि मैं जब पढ़ रही हूँ तो मेरे इस वीडियो को अगर एक आदमी भी देखता है और एक आदमी को भी अगर फ़ायदा होता है, कोई भी औरत जो भी घर की हैं और पढ़ना चाहती हैं और ये परीक्षा पास करना चाहती हैं और उनको वक्त नहीं मिल पाता है और उनके पास उतना वो सुविधाएं नहीं है, वो समझ नहीं पा रही हैं कहाँ से क्या पढ़ें, तो अगर एक भी औरत को भी मेरा वीडियो देख के अगर उनको लगता है कि कुछ फ़ायदा हो रहा है तो मुझे भी बहुत खुशी होगी। और दूसरी बात कि मैं ये सोच के कि चलो किसी एक को भी फ़ायदा हो जाए, मैं कुछ पढ़ लेती हूँ वीडियो के बहाने ही, और मैं मोटिवेट हो पाती हूँ कि चलो कोई तो मेरा वीडियो देख लेगा, कोई तो मेरे साथ पढ़ रहा होगा, मेरे वीडियो को देख के सुन रहा होगा। पता नहीं, अभी मेरा चैनल नया है तो कोई देख भी रहा होगा या नहीं देख रहा होगा, बट इन फ्यूचर ये सब चीज़ें तो हर एग्ज़ाम में आती रहती हैं, चाहे बिहार SSC हो और BPSC तो फिर अगस्त में आने वाली है। तो ये सब कुछ चेंज होने वाला है नहीं। GK जो भी मैं पढ़ रही हूँ, ये पॉलिटिकल साइंस या फिर हिस्ट्री हो, कुछ भी, वो बाद में भी कोई किसी को अगर मेरा चैनल दिख गया या फिर मेरा ये वीडियो दिख गया तो देख के अपना पढ़ सकता है। तो ये सोच के ही मैं ये वीडियो बनाती हूँ। और चलिए फिर मैं आगे शुरू करती हूँ। नींद को साथ में भगा के तब पढ़ाई करनी है। ये हो गया कनाडा। व्यक्ति बदल सकते हैं लेकिन नियमों को नहीं बदलना चाहिए, ये संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक सरकार का सिद्धांत है। व्यक्ति बदल सकते हैं लेकिन नियमों को नहीं बदलना चाहिए, ठीक है, ये संवैधानिक सरकार का सिद्धांत है। भारतीय संविधान का कौन सा पहलू दक्षिण अफ्रीका से प्रभावित हुआ है? राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है, ये
साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रभावित हुआ है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा इंग्लैंड से अपनाया गया है। तो इंग्लैंड से एकल नागरिकता भी अपनाया गया है। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का सिद्धांत किस देश से? फ्रांस से स्वतंत्रता। फ्रांस में भी बिंदु होता है ऊपर, और स्वतंत्रता का सिद्धांत, स्वतंत्रता का सिद्धांत फ्रांस से लिया गया है। भारतीय संविधान ने किस देश के से राज्य के नीति, ये तो मुझे याद हो गया है बस बोलते बोलते पढ़ते पढ़ते, कि आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार लिया गया है। आयरलैंड से नीति निर्देशक। उसके बाद है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा सदस्यों का नामांकन किस देश के संविधान से? ये भी आयरलैंड से लिया गया नीति निर्देशक सिद्धांत। और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा सदस्यों का जो मनोनीत किए जाते हैं या फिर नामांकन किस देश के संविधान से? आयरलैंड से राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा सदस्यों का नामांकन। उसके बाद भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति भी आयरलैंड से ली गई है। भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा रूस से ली गई है। पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा रूस से ली गई है। रूस से पंचवर्षीय, पंचवर्षीय योजना रूस से ली गई है। और राष्ट्रपति का चुनाव, राज्यसभा, राष्ट्रपति द्वारा जो भी नामांकित किए जाते हैं राज्यसभा के सदस्य, और नीति निर्देशक तत्व, ये तीनों आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। रूस से पंचवर्षीय योजना ली गई है। संप्रभु संसद की अवधारणा भी इंग्लैंड से ली गई है। एकल नागरिकता की अवधारणा भी ली गई है, इंग्लैंड से ली गई है। एकल नागरिकता और संप्रभु संसद की अवधारणा इंग्लैंड से ली गई है। मंत्रिमंडल वाला भी इंग्लैंड, ब्रिटेन से ली गई है। और कनाडा से है। अवशिष्ट शक्तियों और संघीय व्यवस्था के साथ मजबूत केंद्र भारतीय संविधान द्वारा कनाडा से लिया गया है। मजबूत केंद्र कनाडा से लिया गया है। अच्छा, इसको बार बार रिवाइज करेंगे तो हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका से राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, और राष्ट्रपति द्वारा जो राज्यसभा के सदस्य मनोनीत किए जाते हैं या फिर नामांकित किए जाते हैं, ये आयरलैंड से। लेकिन उनका जो राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है, ये दक्षिण अफ्रीका से। ये कंफ्यूज नहीं करना हम लोगों को। पंचवर्षीय रूस से लिया गया है। किस निर्णय में कहा गया है कि धर्मनिरपेक्षता और संघवाद भारतीय संविधान का मूल विशेषता है? धर्मनिरपेक्षता और संघवाद, ये किस निर्णय में? तो ये एस.आर. बोम्मई मामला में धर्मनिरपेक्षता और संघवाद को मूल विशेषताएं कहा गया है। उस देश का क्या नाम है जहां से भारत ने संशोधन के लिए प्रक्रियाओं की संवैधानिक विशेषताओं को अपनाया था? दक्षिण अफ्रीका में संशोधन के लिए प्रक्रियाओं को संवैधानिक व्यवस्था को ये दक्षिण अफ्रीका से अपनाया गया है। संवैधानिक जो भी संशोधन की संवैधानिक विशेषताएं होती है, कोई भी अधिनियम लागू होता है, कोई भी संविधान संशोधन होता है, ये दक्षिण अफ्रीका से अपनाया गया है। यहीं से संघीय व्यवस्था के साथ मजबूत केंद्र और भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ, संविधान की आवश्यक शक्तियाँ और संविधान के जो भी सुधार के लिए संवैधानिक विशेषताएं होती हैं संशोधन के लिए, वो भी दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। लोकप्रिय वीटो द्वारा संविधान में संशोधन की विधि स्विट्जरलैंड में पाई जाती है। वीटो, ठीक है। स्विट्जरलैंड में वीट आ रहा है ना, वीट, तो वीटो का स्विट्जरलैंड। ये आपको इस तरह से कनेक्ट कीजिएगा तो जरूर याद रहेगा। भारतीय संविधान में निर्धारित सरकार का संसदीय स्वरूप यूनाइटेड किंगडम के संविधान से प्रभावित है। संविधान में निर्धारित सरकार का संसदीय रूप। उसके बाद भारत ने न्यायिक समीक्षा की अवधारणा, ये यूएसए से लिया है। न्यायिक समीक्षा की अवधारणा को यूएसए, न्यायिक समीक्षा की अवधारणा यूएसए से न्यायिक समीक्षा यूएसए। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को
यूएस से, मौलिक अधिकारों को यूएस से, नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड से, और मौलिक अधिकार जो है वो यूएसए से लिया गया है। भारतीय संविधान ने किस देश से लिखित संविधान की विशेषता, लिखित संविधान कहाँ नहीं है, ब्रिटेन में नहीं है, और इसकी विशेषता को यूएसए से अपनाया है। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की विधि यूएसए से अपनाई गई है। कोई भी राष्ट्रपति से गलती होती है तो उस पर महाभियोग लगाया जाता है जिससे उसको हटाने के लिए, तो ये यूएसए से ही अपनाया गया है। लोकतंत्र के उदारवादी सिद्धांत के दो मूलभूत नियम जिन पर जॉन लॉक ने जोर दिया था, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और संपत्ति का अधिकार। लोकतंत्र के दो उदारवादी सिद्धांत हैं जिस पर जॉन लॉक ने जोर दिया था, वो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सब कोई थे, जो भी वयस्क हो गए वो उनका मत का अधिकार है, और संपत्ति पे जो अधिकार है ये इस दोनों पे ये जॉन लॉक ने जोर दिया था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को यूएसएसआर से के संविधान से लिया गया, यूएसएसआर से लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्य है ये यूएसएसआर से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है, आपका अधिकार मौलिक अधिकार लिया गया है, नीति निर्देशक तत्व लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। पहली केंद्रीय विधानसभा का गठन 1920 में, पहली केंद्रीय विधानसभा का गठन 1920 में किया गया था। भारत की संविधान सभा ने किस दिन देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं में से एक रूप में 14 सितंबर 1949 को रूप में अपनाया था, और 24 सितंबर को 1949 को अपनाया था इसको आधिकारिक भाषाओं में से देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को। संविधान सभा ने राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था संविधान, और राष्ट्रगान को 24 जनवरी को 2 दिन पहले अपनाया था। भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। हमारा राष्ट्रगान सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में गाया गया था। 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था कलकत्ता में, और हिंदी को कब 14 सितंबर 1949 को और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया था, और राष्ट्रगान को सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में गाया गया था, और इसको अपनाया कब गया था 50 में, 11 में गाया गया था सबसे पहले और अपनाया गया था 1950 में 24 जनवरी को। 26 जनवरी को संविधान के उद्घाटन की तिथि के रूप में चुना गया क्योंकि 1930 में कांग्रेस ने इसे स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। 1930 में कांग्रेस ने इसे स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था 26 जनवरी को, इसलिए संविधान को इसी दिन लागू किया गया था। राज्य किसके माध्यम से संचालित होता है? सरकार के माध्यम से होता है। भारतीय संविधान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री सहित मंत्री परिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। मतलब उससे ज़्यादा जो भी लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या होती है वो उससे 15% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। भारतीय संविधान में कितने भाग होते हैं? 25 भाग होते हैं। कितने भाग हैं? 25 भाग हैं। भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों के लिए कौन सी विशेषताएं संघीय सुप्रीम कोर्ट संविधान की व्याख्या करने के लिए मौजूद है? संविधान के रक्षक बोलते हैं इसको, सुप्रीम कोर्ट को। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था, तब भारतीय गणराज्य की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य। ये भारतीय गणराज्य की वास्तविक संवैधानिक स्थिति संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य। किसने कहा था कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन? अब्राहम लिंकन ने, हम लोग छोटे क्लासों में भी पढ़े इसको कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है। संविधान राष्ट्रपति पद के लिए किसी व्यक्ति के पुनर्निर्वाचन की अनुमति देता है। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री बलदेव सिंह। बोले थे ना रक्षा, बलदेव, बल है तो रक्षा, ऐसे मतलब क्लू जोड़ दिए थे हमने। संविधान के अनुसार इंडिया को और किस रूप में जाना जाता है? भारत। राज्य के पास आंतरिक और बाहरी दोनों संप्रभुता है। छाया मंत्रिमंडल ब्रिटेन की प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषता है। छाया मंत्रिमंडल जो है ब्रिटेन की
प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषता, प्रशासनिक छाया, शैडो कैबिनेट। भारत में कानून के समक्ष समानता, ब्रिटिश कानून के समक्ष समानता, ये बोले थे ना कानून ब्रिटिश संविधान से लेकर। भारत में कानूनी संप्रभुता संविधान के साथ निहित है। वह सर्वोच्च कानून कौन सा है जो एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच संबंध तथा लोगों और सरकार के बीच के संबंध को निर्धारित करता है? संविधान। सभी भारतीय नागरिकों को समानता की गारंटी भारत का संविधान देता है। जनतंत्र निर्णय लेने की गुणवत्ता में सुधार करता है। भारत एक लोकतंत्र है। सरकार का कौन सा रूप नागरिकों की गरिमा को बढ़ाता है? लोकतांत्रिक रूप। किस प्रकार की सरकार मतभेदों और संघर्षों से निपटने का तरीका प्रदान करती है? लोकतांत्रिक सरकार। सरकार के किस रूप में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने गए व्यक्तियों के पास होती है? लोकतांत्रिक सरकार में। सरकार के किस रूप में प्रत्येक वयस्क नागरिक के पास एक वोट होना चाहिए? ये भी लोकतांत्रिक सरकार में। किस प्रकार की सरकार में? लोकतांत्रिक सरकार में सरकार को लोगों के समक्ष अपने कार्यों की व्याख्या करनी होती है तथा उनके निर्णयों के लिए समर्थन भी। वही चुनाव के टाइम में अपना नेता लोग जो अपना गुणगान करते हैं, मतलब अपने जो भी कार्य किए हैं वो उसकी व्याख्या कर सकते हैं और उनके लोगों जो उनका समर्थन करें प्राप्त हो अपना कार्य बता के। शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका सरकार के लोकतांत्रिक रूप की दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। किसी एक के पास ही शक्ति निहित नहीं है, इसका विभाजन कर दिया गया है। संघवाद एक प्रकार की सरकार है जिसमें एक केंद्रीय प्राधिकरण और देश की विभिन्न संवैधानिक इकाइयों की शक्तियां विभाजित रहती हैं। भारत गणराज्य के राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने हमेशा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव के रूप में वर्णित किया है? एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इन्होंने सर्वधर्म समभाव। लोकतंत्र सरकार का एक रूप है जिसमें शासक लोगों द्वारा निर्वाचित होते हैं। भारतीय संविधान प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से मान्यता देता है। संघवाद सरकार की एक प्रणाली है जिसमें शक्तियां एवं केंद्रीय प्राधिकरण तथा देश की विभिन्न संवैधानिक इकाइयों के बीच विभाजित होता है। जो संघवाद है वो सरकार की एक प्रणाली है जिसमें शक्तियाँ जो भी शक्तियाँ होती हैं वो केंद्रीय प्राधिकरण तथा देश की विभिन्न संवैधानिक इकाइयों के बीच विभाजित होता है। लोग लोकतंत्र से क्या अपेक्षा करते हैं? प्रतिनिधियों को चुनने में बराबर का अवसर मिले। भारत एक गणतंत्र है क्योंकि राज्य का मुखिया चुना जाता है और वंशागत नहीं है। ऐसा नहीं है कि बाप है प्रधानमंत्री तो उसका बेटा अपने आप प्रधानमंत्री बन जाएगा, ऐसा तो है नहीं। चुन के ही आते हैं लोगों के वोटों द्वारा। भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है? एक साथ रखने वाला संघवाद। भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता क्या है? विशेषता पहला है राज्य और केंद्र के लिए एकल संविधान है, एकल नागरिकता है और एकीकृत न्यायपालिका है। भारतीय संविधान की मूल संरचना के अंतर्गत कौन से तत्व आते हैं? संविधान की सर्वोच्चता। सबसे पहले संविधान है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं, न्यायिक समीक्षा, ये सब अंतर्गत आते हैं संविधान की मूल संरचना के। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। देश का सर्वोच्च कानून भारतीय संविधान है। राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मैकियावेली ने किया था। मैकियावेली ने राज्य शब्द का, इसको टिक करना जरूरी है, मैकियावेली। मैं क्या बोलूँ राज्य बोलूँ। तो इस लोगों की सहमति का अर्थ है कि अधिकांश लोगों की सहमति है। भारतीय संविधान की हस्तलिखित प्रति को किस कलाकार ने सजाया था? नंदलाल बोस ने, ये याद रखिए। जो हाथ से संविधान को लिखा गया था, हस्तलिखित प्रति को किस कलाकार ने सजाया था? नंदलाल बोस ने सजाया था। इंग्लिश क्राउन नाम मात्र के कार्यकारी का एक उदाहरण है। नाम मात्र के कार्यकारी का मतलब नाम मात्र के बस कार्यकारी हैं लेकिन कोई काम नहीं है इनका। इंग्लिश क्राउन। लोकतंत्र के दो रूप, संसदीय और अध्यक्षीय हैं। भारतीय संविधान के अधिकार का स्रोत भारत के लोग हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार की एक प्रणाली है जिसमें लोग देश के नीति निर्माण और प्रशासन में सीधे भाग लेते हैं। तो कोई भी चुनाव लड़ सकता है, ऐसा नहीं है कि हाँ इस खानदान से इस कुल से है वही लड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर नागरिक को अधिकार है। सरकार का अध्यक्षीय रूप भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। भारतीय संविधान अर्धसंघीय है। स्वतंत्र भारत में पहले वित्त मंत्री कौन थे? आर के षणमुखम चेट्टी। और ये लिया गया है वीटो का अधिकार से, ठीक है। आर के षणमुखम चेट्टी वित्त मंत्री थे सबसे पहले।
स्वतंत्र भारत के सबसे पहले वित्त मंत्री षणमुखम चेट्टी थे। और रक्षा मंत्री बलदेव सिंह और गृह मंत्री वल्लभ भाई थे। लियाकत अली थे, ये 1946 में थे। 47 में तो आज़ादी हुआ, तो 1946 में लियाकत अली खान को वित्त विभाग दिया गया था। और स्वतंत्र भारत में षणमुखम चेट्टी को दिया गया था। सरकारों के एकात्मक और संघीय रूप में वर्गीकरण का मूलभूत आधार केंद्र और राज्यों के बीच संबंध। हम भारत के किस प्रकार के लोकतंत्र का पालन करते हैं। एक राज्य किसी तरह की सरकार के बिना मौजूद नहीं रह सकती है। लोकप्रिय संप्रभुता क्या है। लोगों की संप्रभुता। सरकार की एकात्मक प्रणाली मजबूत राज्य के लाभ है। सरकार की एकात्मक प्रणाली के क्या लाभ है। एकात्मक प्रणाली के राज्य की मजबूत राज्य है। इसका क्या अर्थ है। जब संविधान भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है, इसका अर्थ है राज्य धर्मों को नागरिकों के निजी मामलों के रूप में मानता है और इसी आधार पर भेदभाव नहीं करता है। कोई धर्म का है, कोई जाति का है, उसको सरकार की जो भी योजनाएं हैं सबको बराबर रूप से लाभ मिलेगा। भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। किस देश का संविधान अलिखित है। यूके, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटिश। यह परंपरा की एक बार वक्ता हमेशा के लिए वक्ता का पालन किस देश में किया जाता है। यूके, यूनाइटेड किंगडम में। विश्व का सबसे छोटा संविधान यूएसए किस देश का है। यूएसए का सबसे छोटा संविधान है। किस देश में संघीय सरकार है। यूएसए में संघीय सरकार है। भारतीय संविधान भारत को क्या बताता है। राज्यों का संघ। एकात्मक प्रणाली भारत के संविधान की विशेषता नहीं है। एकात्मक प्रणाली। जनहित याचिका का अर्थ होता है किसी व्यक्ति द्वारा जनहित से जुड़े किसी मामले को अदालत के सामने लाना। तानाशाही का अर्थ होता है किसी एक के द्वारा शासन, एक के हाथ में शासन। दल बदल का अर्थ होता है चुनाव जीतने के बाद पार्टी बदल लेना। तख्ता पलट सरकार को अवैध रूप से अचानक उखाड़ फेंकना होता है। ग्रेटर इंडिया शब्द का अर्थ होता है सांस्कृतिक एकता। निवारक निरोध का अर्थ है बिना पूछताछ के। निवारक निरोध का अर्थ बिना पूछताछ के हिरासत में ले लेना। जाति शब्द को पुर्तगाल से लिया गया है। जाति पुर्तगाल, जाति पुर्तगाल जाति। वोट ऑन अकाउंट का अर्थ होता है योजना विधेयक पारित होने तक अनुदान मांगों से संबंधित व्यय की वैधानिक स्वीकृति। तख्ता पलट है अवैध रूप से सरकार को अचानक उखाड़ फेंकना। संवैधानिक राजतंत्र के अर्थ है राजा संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करता है। संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का संवैधानिक राजतंत्र। एक निश्चित निर्णय या कानून को रोकने के लिए किसी व्यक्ति, पार्टी या राज्य के अधिकार को वीटो कहा जाता है। निश्चित निर्णय या कानून को रोकने के लिए किसी व्यक्ति, पार्टी या राष्ट्र के अधिकार को वीटो कहा जाता है। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है 3:2। भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर अंकित अशोक चक्र में 24 तिलियाँ होती है। हमारे ध्वज के बीच में धर्म चक्र का रंग नीला होता है। भारतीय राष्ट्रगान को पूर्ण संस्करण के बजने का अनुमानित समय 52 सेकेंड है। किस जानवर को जगह नहीं मिली है। तो ऊँट को नहीं मिली है। बैल, घोड़ा, सिंह को मिली है। हाथी, घोड़ा, शेर और बैल। हाथी, घोड़ा, शेर, बैल। हाथी, घोड़ा, शेर, बैल। पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण याद रखिएगा। स्वतंत्रता के पूर्व भारत में दादा भाई नौरोजी गरीबी रेखा की अवधारणा पर चर्चा करने वाले द पॉवर्टी ऑफ इंडिया ये चर्चा किए थे दादा भाई नौरोजी। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए भारतीय संविधान में एक प्रस्तावना 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान भारत का ही है और सबसे बड़ा भी है। फांसीवाद का राजनीतिक सिद्धांत किस देश में। इटली में। फांसीवाद इटली। फांसीवाद इटली में। फांसीवाद इटली में। जैसे ये याद करेंगे फांसीवाद कहाँ किस देश में शुरू हुआ था। इटली में। तो इडली खाते हैं तो गले में फंस जाता है, इसलिए इडली फांसीवाद में शुरू हुआ था। तो ये हमारा पहला चैप्टर है इसका, ये पॉलिटिकल साइंस का संविधान का परिचय हो गया। अब हम अगले वीडियो में अगले क्लास में ये पढ़ेंगे भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या है। ये हमारा है इसमें भी 164 क्वेश्चन है, ये एक बार देख लेंगे। उसके बाद भारत संघ पढ़ लेंगे। टोटल कितने चैप्टर्स हैं भारतीय इसमें देख लेते हैं। इसमें टोटल चैप्टर हैं हमारे 10 हैं। एक हो गया। जल्दी जल्दी 5 दिन में 2 चैप्टर एक दिन में करेंगे तो 5 दिन में दोनों हो जाएगा। फिर इसको रिवाइज करेंगे तो दूसरी बार 2 से 3 बार कम से कम रिवाइज कर लेंगे। चलिए।